नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया है। तो आज का जो टॉपिक है, एमएसबीटी से ही आपको एडीआईएस करने का क्या बेनिफिट्स है। अगर आप लोगों ने अभी तक एडीआईएस नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। एमएसबीटी से जिसको भी एडीआईएस करना है, ठीक है, तो आपको बता दूं कि इसके बेनिफिट्स कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एमएसबीटी क्या है? ठीक है, ये क्या है? महाराष्ट्र जो है ना, गवर्नमेंट है, ठीक है, महाराष्ट्र टेक्निकल बोर्ड है, वो उसके अंदर आता है और एआईसीटी नॉर्म्स पे काम करता है। समझ गए आप लोग? और ये क्या है? आपका सीएलआई यानी कि सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका? इसमें है आपको जो सीएलआई जो है, ये क्या है? ये एमएसबीटी का जो है ना, आपको एमएसबीटी इसको बोर्ड सर्टिफिकेट देती है, बोर्ड सर्टिफाइड करती है। ठीक है, अगर आपका सीएलआई नहीं है, आरएलआई नहीं है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एमएसबीटी से एडीआईएस कर सकते हैं। और क्यों इस ज़्यादा ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपने एमएसबीटी से एडीआईएस कर लिया तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। आप क्या है, जितनी भी एमएनसी कंपनीज हैं उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, और बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनीज हैं आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और आपको चलिए बताता हूँ कि क्यों एमएसबीटी से ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, लीगल कंप्लायंस की बात करें तो फैक्ट्री एक्ट जो है ना 1948, ठीक है, उसके अंदर सेक्शन है, सेक्शन 40B। और आपका जो है ना, आपका महाराष्ट्र रूल जो फैक्ट्री रूल है वो 1963, ठीक है, उसके अंदर साफ मेंशन है कि कोई भी सेफ्टी ऑफिसर किसी भी कंपनी में जाता है या जो भी कंपनी उसको लेती है, तो वो क्या होना चाहिए? वो गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव यानी कि सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। अब यहाँ पर जब बात हो गई महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 एमएसबीटी, ठीक है, और आपको बात हो गई आपको फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 40B में भी मेंशन है, ठीक है, तो आपको क्या है, इसीलिए जो है एमएसबीटी बहुत ही कंपलसरी है। दूसरा क्या है कि कई लोग जो है ना, आपको एडीआईएस जो है कई इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं, इधर उधर से कर लेते हैं, जिसका कोई मान्यता नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर जो है आपको और आगे मैं बताता हूँ। बहुत सारी जो कंपनी है, ठीक है, एडीआईएस एमएसबीटी से क्यों लेती है? क्योंकि वो क्या है, एआईसीटी तो नॉर्म्स है ही है, दूसरा क्या है, लीगल कंप्लायंस फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग भी उसमें मेंशन है। इसके लिए क्या है कि पूरे वो इंडिया में वैलिड है, मान्य है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और एक चीज है, जो लोग बीए बीकॉम जिन्होंने किया है, जिसका बीएससी नहीं है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो वो एडीआईएस के लिए जो एलिजिबल नहीं है, लेकिन उनके लिए भी जो है एमएसबीटी में जगह है और वो भी कर सकते हैं एमएसबीटी से एडीआईएस। लेकिन उनके लिए क्या है, जिनका बीए है यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स और कॉमर्स है, उनको क्या करना है, उनको पहले एडीआईएस करने से पहले एमएसबीटी में ही एक कोर्स होता है फायर एंड इंजीनियरिंग, यानी कि 2 साल के लिए वो कर लीजिए, फिर जाके आप एलिजिबल हो जाएंगे एडीआईएस के लिए। फिर आप एडीआईएस एमएसबीटी से कर सकते हैं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट जॉब में जैसे आपका डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ में भी आपको जॉब मिल सकता है, यानी कि लेबर डिपार्टमेंट में भी आप कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका जो आपका लेबर कमिश्नर होता है उसमें भी जॉब कर सकते हैं। यानी कि एमएसबीटी के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। और स्पेशली आप देखते होंगे कि जो सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी इंजीनियर के लिए जो रिक्वायरमेंट आती है या वो एलिजिबल होता है, तो आप वैकेंसी में आप देखते होंगे साफ कि एमएसबीटी से ही एडीआईएस उसका होना चाहिए, ठीक है ना। तो थैंक यू, आप उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे। धन्यवाद।